हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपर्ट चैनल। आज हमारा लर्निंग का 5 डेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है। कल हमने 4th डे पर सीखा था ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में, यानी बाइंग और सेलिंग के बारे में, और वो हमारा पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 के लिए बोला गया था आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग सिखाया जाएगा। कल सिखाया था बाइंग एंड सेलिंग, आज सिखाया जाएगा ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। क्या डिफरेंट होता है ऑप्शन? यहाँ पर ऑप्शन का क्या मतलब है? बाइंग और सेलिंग तो समझ में आ गया है कि अगर कोई भी स्टॉक है, कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा तो मतलब बाइंग आई है, और नीचे जाएगा मतलब सेलिंग आई है। लेकिन ये ऑप्शन का क्या मतलब है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन होता क्या है? देखिए, ऑप्शन होता है कि हमारे पास, आप हमेशा देखते हो किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को आप ओपन करोगे, चार्ट आपको शो होगा। चार्ट के पास आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन शो होता है ऑप्शन चेन का। ऑप्शन चेन का ऑप्शन शो होता है, वहां पर आपको 3 चीज शो होती है। फर्स्ट आपको शो होगा स्ट्राइक प्राइस, जो कि बिल्कुल बीच में होगा, और आपके लेफ्ट हैंड पे आपको कॉल ऑप्शन शो होगा, और आपके राइट हैंड पे आपको पुट ऑप्शन शो होगा। ये होती है ऑप्शन चेन, इसको ऑप्शन चेन बोलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अभी निफ्टी 50 25,400 पर है, तो आपको शो होगा 25,400, 25,450, 25,500। इस तरीके से आपको एक चैन की तरह स्ट्राइक प्राइस शो होंगे। वहीं आपको जो 25,400 ये स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस को कौन खरीदना चाहता है, कौन बेचना चाहता है। अब हम इसको खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे? इसको खरीदने के लिए हमारे पास यहाँ कॉल ऑप्शन पे होता है, और बेचने के लिए यहाँ पुट ऑप्शन पे होता है। यानी अगर हम पुट ऑप्शन को खरीदेंगे तो यहाँ पर प्राइस मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे तो मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। ये क्लियर हो गया है? अभी आप देखो, मान लीजिए हमारा ये कॉल ऑप्शन 130 रुपए पे चल रहा है। 25,400 का कॉल ऑप्शन 130 रुपए पे चल रहा है। 25,450 का कॉल ऑप्शन 110, और ये 90। हमेशा जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो प्राइस कम होता जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब पुट ऑप्शन की बात करें, अब मान लीजिए पुट ऑप्शन यहाँ पर हमारा 90 चल रहा है, ये वाला 110 चल रहा है, और ये वाला 130 चल रहा है। आपको इसमें कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है? कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है कॉल ऑप्शन के प्राइस में और पुट ऑप्शन के प्राइस में? एक डिफरेंट नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ कॉल ऑप्शन में प्राइस ऊपर से बढ़ रहे हैं और नीचे जाते जाते कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और पुट ऑप्शन के प्राइस में ऊपर घटा हुआ है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये डिफरेंट होता है कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन का प्राइस नीचे से बढ़ना शुरू होता है और पुट ऑप्शन का प्राइस ऊपर से बढ़ना शुरू होता है। इतना समझ गए हो? अब मान लीजिए मार्केट इस समय चल रही है 25,450 पे। यहाँ अभी मार्केट फिलहाल चल रही है। अब हम ये चाहते हैं, हमारा एनालाइज कहता है कि मार्केट अभी यानी निफ्टी 50 25,450 से नीचे जाएगी, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें लग रहा है कि नीचे जाएगी 25,450 से, तो हम पुट खरीद लेंगे, यानी 110 वाले प्राइस को खरीद लेंगे। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती जाएगी हमारा ये प्राइस बढ़ता जाएगा। अब मार्केट में मान लीजिए हमें लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, यानी इस तरफ आएगी, तो हम क्या करेंगे? एक 25,400 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। यानी अगर मार्केट 25,450 से ऊपर गई तो ये प्राइस बढ़ेगा और इससे हमें बेनिफिट होगा। मार्केट अगर नीचे जा रही है तो हमें पुट खरीदना है, अगर मार्केट ऊपर आ रही है तो हमें कॉल खरीदना है। ये चीज समझ गए हो?
हमने ये चीज समझ ली है कि हमें खरीदना है, पुट कब खरीदना है और कॉल कब खरीदना है। लेकिन ये तो केवल ऑप्शन बाइंग की बात हुई है। बाइंग मतलब खरीदना। अभी तक हमने सीखा है कि ऑप्शन बाइंग कॉल कब खरीदना है, यानी कॉल कब बाय करना है, और पुट ऑप्शन कब बाय करना है। अब हम सीखेंगे कि हमें बेचना कब है। इन ऑप्शन को हमें सेल कब करना है, यानी ऑप्शन सेलिंग अब हम सीखेंगे। समझ गए हो? इसलिए बोलती हूँ भाई नोटपैड पेन ले लो अपने साथ। मेरे साथ वैसी सिचुएशन है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे अभी नहीं सिखा सकती हूँ। मैं जितना मुझसे ऊपर है मैं उतना आपको सिखा रही हूँ, लेकिन आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग क्लियर हो गई है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ऑप्शन बाइंग का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ऑप्शन सेलिंग। ये भी आज ही कंप्लीट करेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऑप्शन बाइंग के लिए लिखा हुआ है। तो हो गया है भाई, ऑप्शन बाइंग हमारा कंप्लीट हो गया है। हम कॉल खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, हम पुट खरीदेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई है? मार्केट नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन खरीदने पे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन खरीदने पे प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बाइंग क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ। अभी हमने ऑप्शन बाइंग की बात की है, अब ऑप्शन सेलिंग की हम बात करते हैं इस टॉपिक की। ऑप्शन सेलिंग में केवल एक डिफरेंट है ऑप्शन बाइंग से लेके। क्या डिफरेंट है? इसका चार्ट भी वही रहेगा, इसकी ऑप्शन चैन भी वही रहेगी, स्ट्राइक प्राइस भी वही रहेंगे। देखो यहाँ पर हमने स्ट्राइक प्राइस लिख दिया, यहाँ पर मार्केट 25,400 पर है, नेक्स्ट 25,450, नेक्स्ट 25,500। इसके नीचे बहुत लंबी आपको चैन मिल जाएगी स्ट्राइक प्राइस के साथ। वही सेम है, इसका प्राइस आपको 90 मिलेगा, इसका 110 मिलेगा, इसका 130 मिलेगा। इसका प्राइस आपको 130 मिलेगा। ये कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन है। चार्ट भी वही रहेगा, ऑप्शन चैन भी वही रहेगी। बार बार बोल रही हूँ, केवल हमें खरीदना और बेचना कैसे वो सीखेंगे हम। इसका प्राइस 110 रहेगा, इसका प्राइस 90 रहेगा। अब हमने इसी चार्ट में, इसी ऑप्शन चैन में खरीदना सीखा है, इसी ऑप्शन चैन में अब हम बेचना सीखेंगे कि हमें कैसे बेचना है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेचना है जिससे प्रॉफिट हो। अब आप देखो, मार्केट 25,450 पर है मान लीजिए। जिस समय पे आप ये वीडियो देख रहे हो कहीं भी हो सकती है उस समय पे मार्केट, आप भले 2 महीने बाद देखो या 10 साल बाद देखो, 25,450 पर है। अब हम ये चाहते हैं मार्केट गिर जाए, हम मार्केट को गिराना चाहते हैं कि मार्केट गिरे और उससे हमें प्रॉफिट हो। अब मार्केट गिरे तो पुट ऑप्शन तो बढ़ेगा ना, हम पुट ऑप्शन को भी खरीद सकते हैं। क्या सेलिंग करना जरूरी है? हम चाहें तो पुट ऑप्शन की बाइंग करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि पुट ऑप्शन भी हमें बाइंग में प्रॉफिट देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सेलिंग करनी है। किसी का मन है कि हमें खरीदना है, किसी का मन है कि हमें बेचना है। अब मान लीजिए कोई बेचना चाहता है तो वो 110 रुपए को यहाँ बेच सकता है, यानी सेल कर सकता है। इस पुट ऑप्शन पे, हर एक पुट ऑप्शन पे, हर एक कॉल ऑप्शन पे आपको 2 चीज शो होगी, एक बाय और एक सेल। आप चाहो उसको बाय भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसको सेल भी कर सकते हो। अगर आप 110 रुपए को सेल करोगे, जितना ज्यादा ये प्राइस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हमें लॉस होता जाएगा। बाइंग में केवल इतना डिफरेंट है कि अगर हमने इसको बाय किया है, यानी हमने इसको अगर खरीदा है, जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमने इसको सेल किया है तो जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा हमें लॉस होगा। इसके बढ़ने पर हमें लॉस होगा सेलिंग में। समझ गए हो?
सेलिंग में हमें प्रॉफिट कब होता है? जब प्राइस नीचे गिरता है। जिस तरीके से हम निफ्टी 50 में 25,000 पर 25,000 निफ्टी 50 चल रही है, 25,000 पे हमने सोचा निफ्टी गिर जाए, हम क्या करेंगे? पूरी निफ्टी को बेच देंगे। यानी हमने 25,000 रुपए के 100 शेयर, 200 शेयर, 1000 शेयर, 2000 शेयर, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से गिराने के लिए पैसे लगा दिए। सेम उसी तरीके से हम इस ऑप्शन में इसको गिराने के लिए पैसे लगा देंगे। जितना ज्यादा ये गिरता रहेगा उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होता जाएगा। अब हमें प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि कुछ लोगों ने तो इसको खरीदा हुआ भी है ना। जो बायर है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, उन्होंने इसे खरीदा हुआ है। वो चाहते हैं कि ये ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये नीचे जाए, तो हम क्या करेंगे? इसको सेल करेंगे। हम चाहते हैं नीचे जाए तो हमें प्रॉफिट हो, तो उसके लिए हम इसको सेल करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर जाने पर प्रॉफिट हो तो हमें उसको बाय करना है। ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन चैन आप कभी भी ओपन करोगे, फर्स्ट आपको क्या शो होगा? इधर कॉल ऑप्शन शो होगा, इधर आपको पुट ऑप्शन शो होगा। उसके बाद आपको जैसे ही आप किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करोगे, चाहे इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, या फिर आप कॉल ऑप्शन में आके इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, हर एक ऑप्शन पे आपको बाय और सेल दोनों ही ऑप्शन शो होंगे। आपको खरीदना है या बेचना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना बोलना चाहूंगी, खरीदोगे तो आपका प्राइस बढ़ने पे आपको प्रॉफिट होगा, और उस ऑप्शन को अगर बेचोगे तो नीचे जाने पे आपको प्रॉफिट होगा। ये चीज क्लियर हो गई है? अगर कोई भी जरा सा भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, केवल 5 दिन हुए हैं। हम कोशिश करेंगे 1 महीने में, 2 महीने में, हद से हद रिपीट भी करेंगे तो 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपसे कोई कुछ नहीं मांगा जा रहा है। बस आपको केवल इतना करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में जो नए हैं उनको ये वीडियो शेयर करनी है, कमेंट करना है, अच्छा अच्छा कमेंट करो। और अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी सीखना चाहते हो, जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो धीरे धीरे बनाई जा रही है। पिछली 4 वीडियो भी देख लो, आपको अच्छा लगेगा। 0 से शुरुआत कर रहे हैं तो 0 से ही करेंगे। अच्छा, एक चीज आपको बोलना चाहूंगी मैं, अभी वीडियो वैसे तो काफी लंबी हो गई है, लेकिन अभी आप देख रहे हो एक स्ट्रीट को लेके बहुत ज्यादा अभी चर्चा चल रही है, न्यूज आ रही है कि बैन कर दिया है सेबी ने जैन स्ट्रीट को। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि मार्केट में इतना पैसा लगाया, यानी उन्होंने इतनी ज्यादा ऑप्शन बाइंग की कि 10 रुपए का, जैसे ये 110 पे चल रहा है, उन्होंने इतनी ज्यादा बाइंग की कि 110 रुपए का प्रीमियम तुरंत यहां से उठा और 1000 रुपए पे चला गया। उन्होंने इस तरीके से करके धोखा किया है, यानी उन्होंने इतना ज्यादा पैसा लगाया है, उसको बाय किया है कि वो ऊपर चला जाए। वो चीज हुई है। सेम वही चीज अभी आप न्यूज में भी देख रहे हो। चाहो तो जाओ यूट्यूब पे सर्च कर लो, वो चीज भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हाँ किस तरीके से बाइंग और सेलिंग हुई है। बाइंग का मतलब होता है कोई प्राइस ऊपर जाना, और सेलिंग का मतलब होता है कोई प्राइस नीचे आना। तो उन्होंने क्या किया, पहले उसमें पैसे लगाए, मार्केट को ऊपर उठाया, और उसके बाद उन्होंने उसमें पैसे लगा के मार्केट को नीचे गिरा दिया। यानी वो चाहते थे, जिन्होंने ऊपर मार्केट को गिराने के लिए पैसे लगाए हैं, पहले उनका लॉस कराया। जब मार्केट ऊपर चली गई, बहुत सारे बंदों ने वहां क्या किया, मार्केट को उठाने के लिए पैसे लगाए, तो उन्होंने वहां पर उन सबसे बहुत ज्यादा पैसा लगा के मार्केट को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से ऊपर बंदों वालों का भी लॉस हो गया। तो इसकी वजह से उनको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, और इसी वजह से सेबी ने उनको बैन भी कर दिया है। इसकी बहुत लंबी कहानी है, आप चाहो तो उस चीज को अवॉइड भी कर सकते हो। अभी आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू।